स्टोरी वहीं से शुरू होती है और ये जो बंदा होता है जिसने अपने अंदर सीरम इंजेक्ट किया था, वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम कौन हो? तो जो ब्लू बालों वाला बंदा होता है वो कहता है, हम कैसल कॉलेज जापानीज ब्रांच से हैं। वो अपना बैज दिखाते हुए कहता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, जेन चीजी। तो जो सीरम वाला बंदा होता है वो अपनी कटाना को होल्ड करता है। जैसे वो होल्ड करता है तभी चीज़ी कहता है, साकुराई। बेसिकली साकुराई उस बंदे का नाम था। चीज़ी गुस्से में कहता है कि तुमने बैंड ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए माओकिशन की साइड ले ली। गेन चीज़ी अपनी कटाना को उस बंदे के पास ले जाते हुए कहता है, मेरे फैमिली और मेरे डिसीजन पर तुम्हें ख़त्म किया जाता है। अब तुम्हारे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। साकुराई कहता है, मैं माओकिशन की साइड हो गया? क्या तुम मुझे इंसान की तरह कभी ट्रीट भी किया है? जब मैं उन राक्षसों के साथ रहता था। फिर हमको साकुराई का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें साकुराई बताता है कि एक ब्लड लाइन टेस्ट में मुझे एक डेंजरस डीमन बता दिया गया था। उन्होंने मुझे अपने मुंह बोले केयर कॉलेज में रखा। बेसिकली यहाँ उससे कई सारे अजीब सवाल जवाब किए जाते थे और साकुराई को उनको जवाब देने होते थे। जब भी साकुराई पूछता कि मुझे कब छोड़ोगे तुम लोग, तो वो बताते कि जब तुम अपने 40s में पहुँच जाओगे और स्टेबल रह जाओगे तब हम तुम्हें रिलीज़ कर देंगे। साकुराई पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि 40s तक छोड़ोगे, इसीलिए तो मैं वहाँ से भाग गया और भागने के बाद मुझे काफ़ी खुशी मिली। और ये बात वो औरतों का खून टेस्ट करते हुए बताता है। चीज़ी कहता है, तो तुम्हें औरतों को मारने में खुशी मिलती है और तुमने अपने टीचर तक को मार दिया। साकुराई कहता है, तुम लॉ एनफोर्सर्स ये कभी नहीं समझ पाओगे डीमन होना कैसा होता है। तभी हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेन एक ब्रिज से होते हुए जा रही होती है। ऑब्वियसली ट्रेन में हाथापाई चल रही होती है साकुराई और चीज़ी के बीच। हम थोड़ी दूर का सीन देखते हैं जहाँ वही दो बंदे को देखते हैं, जो रेड बाल वाले और नीले बाल वाले। नीले बाल वाला बंदा कहता है, तो यंग चीफ साकुराई उससे खुद ही डील करने गए हैं, क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग चलें। तभी लाल बालों वाला जो बंदा होता है वो कहता है, हे यूबिको, चलो होकाइदो चलते हैं और वहाँ पे जाके एक शावर लेते हैं। तभी इसके ऊपर एक गर्ल्स के क्लॉथ आके गिरते हैं, मतलब लड़कियों का कपड़ा के गिरता है। और वो ब्लू बालों वाला बंदा कहता है, यूबिको, तुमने इतना जल्दी अपना क्लॉथ चेंज किया कि तुमने हमें पीक करने का मौका ही नहीं दिया। मतलब ये झांकने की बात कर रहे हैं। तभी हमें एक एलिगेंट सी फिगर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है यूबिको साकुरा। वो कहती है कि तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं देख लिया है? यूबिको कहती है, ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं, क्या यंग चीफ उसे ख़त्म कर देंगे? क्या अभी तक वो उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाए हैं? नीले बाल वाला कहता है, टेंशन मत लो यूबिको, यंग चीफ ही तो वो चीज़ का फ्यूचर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं। साकुराई अपने ट्रांसफॉर्म क्लॉ से अटैक करता है। चीज़ी उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। तभी साकुराई चीज़ी के स्वॉर्ड का सपोर्ट लेके उसके ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है, बट चीज़ी उसका हैंड काट देता है। साकुराई बहुत ज़ोर से चीखता है। चीज़ी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो साकुराई पे डिफरेंट एंगल से अटैक करता है और वो उसे एक लात मार के पीछे ढकेल देता है। तभी यहाँ का सीन जो होता है वो थोड़ा फॉगी हो जाता है, मतलब काफ़ी फॉग फैल जाता है, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ जाती है और हम देखते हैं कि उसी फॉग का एडवांटेज लेते हुए साकुराई चीज़ी पर अटैक करता है। पर इसी बीच चीज़ी अपने शॉट से उस चीज़ को ब्लॉक कर लेता है, उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर हमें साकुराई को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह हंसते हुए चीज़ी को एक लुक देता है और वो चीज़ी के चेस्ट पे अटैक करता है, जिससे चीज़ी थोड़ा पीछे हो जाता है। साकुराई उसके तरफ एक लुक देता है और कहता है कि कुछ कहता नहीं है और तेज़ी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट तभी चीज़ी के चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल चमकने लगता है। जैसे ही साकुराई चीज़ी के ऊपर अटैक करता है और कहता है, भाड़ में जाओ, तभी चीज़ी की बॉडी फुल्ली गोल्डन हो जाती है, मतलब एकदम गोल्डन हो जाती है और एक जोर का ब्लास्ट होता है। जब धुआं चढ़ता है तो हमें दिखता है कि चीज़ी एक ट्रेन के कॉर्नर में पड़ा हुआ है और वो थोड़ा घायल है। वो कहता है, तो तुम। तभी हमें चीज़ी का एक एपिक पैनल दिखाया जाता है जहाँ वो कहता है, मैं एट ओरोची फैमिली में से सबसे ताकतवर हाइब्रिड हूँ, गेन क्लैन का हेड भी हूँ और इस अथॉरिटी से मैं तुम्हारी किस्मत को सील करता हूँ। चीज़ी कहता है, हार मान लो, तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते। साकुराई कहता है, हर किसी को सन देखने का मौका मिलता है, पर हम जैसे मौत डार्क में ही जीते हैं। डार्क ही हमारी दुनिया है। इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी एक सरपेंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब।